नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल इन लखनऊ में। तो आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसे करने की क्या विधि है और इसको करने से क्या फल मिलता है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाली है। अब मैं इसका महात्म्य सुनाता हूँ। इसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुमसे मैं कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। एक समय की बात है, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ भी मित्रता थी और साथ ही में यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बहुत ही धर्मात्म, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करने वाला था। इस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र सोवन के साथ हुआ था। एक समय सोवन ससुराल आया। उन्हीं दिनों पूर्णेदयी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया, दसवीं के दिन राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में ये घोषणा करवा दी कि एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करेगा। ढोल की घोषणा सुनते ही चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुई कि मेरे पति तो बहुत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा बहुत कठोर है। अब शोभन को भी यह चिंता हुई तो उसने अपने पति से कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भोजन नहीं करता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर सोवन ने कहा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही व्रत करूंगा और जो मेरे भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर सोवन ने भी व्रत रख लिया और वह भूख प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया तो जागरण का समय वैष्णव को बहुत ही हर्ष देने वाला था, लेकिन सोवन के लिए वह बहुत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते सोवन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ के उसका दाह संस्कार करवाया, पर चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से खुद को सती नहीं होने दिया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी का व्रत करने के प्रभाव से शोभन को मद्राला पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ और वह वहाँ का राजा हुआ और अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि, जट स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र, भूषण तथा छत्र एवं चमर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर वो ऐसे शोभायमान होता था मानो दूसरे इंद्र विराजमान हो। एक ऐसे समय मुचकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नाम के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए घूमते फिरते उधर जा निकले और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है और वह उसके निकट गया। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसने पास आए और प्रणाम करके उसके कुशल होने का प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और अपनी पत्नी कुशल हैं। नगर में सभी प्रकार के सब कुशल हैं, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है आपको यह देखकर। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो किसी ने कभी न देखा हो, न सुना हो, यह आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह स्थिर है। यह हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है? आप बताइए, फिर मैं अवश्य ही वह उपाय करूँगा। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत
कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें अपने प्रत्यक्ष देखी है, यह स्वप्न की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महामान में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने कहा कि नगर स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वो स्थिर रह सके ऐसा उपाय करना है। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे अपने पति के देव के दर्शन करने हैं। तीव्र लालसा है मुझे, अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसे कार्य कीजिए जिससे हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना महान पुण्य का काम होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्रचोद ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि ने मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वो अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आता देखकर सोवन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर उसने अपनी बाई तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगा, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से ही विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्राप्त से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक यहाँ रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ वहाँ आनंद पूर्वक रहने लगी। श्री कृष्ण बोले, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्याद सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी एक समान है, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। तो यह थी रमा एकादशी की व्रत की कथा। आपको यह कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल लड्डू गोपाल की सेवा इन लखनऊ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।